हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल रेडमार्क ऑनलाइन पे। भारत के भौतिक विभाजन के अंतर्गत हम लोग हिमालय को पढ़ना शुरू कर दिए थे और पिछले वीडियो में हम लोगों ने ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ा था। आज महान हिमालय के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए इसकी बेसिक बातों को सबसे पहले जानते हैं। महान हिमालय को अन्य किस नामों से जाना जाता है? महान हिमालय को आंतरिक हिमालय, हिमाद्री, सर्वोच्च हिमालय, वृहद हिमालय, इन सारे नामों से जाना जाता है महान हिमालय को। ठीक है। इसकी लंबाई जो है 2400 किलोमीटर या कहीं कहीं 2500 किलोमीटर भी देता है। तो इसकी लंबाई 2400 या 2500 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 120 से 190 किलोमीटर तक की है। कहीं पे इसकी चौड़ाई 120 है तो कहीं पर 190 किलोमीटर भी इसकी चौड़ाई है, यानी कि न्यूनतम 120 से लेकर अधिकतम 190 किलोमीटर तक की इसकी चौड़ाई है। कैसे? इस बात को अब अगर आप पहली बार इसको पढ़ रहे हैं तो देखिए महान हिमालय इस तरह से है, इस तरह से महान हिमालय श्रेणी है। तो यहाँ पे इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, फिर जैसे जैसे हम इधर आते जा रहे हैं पूर्व की ओर, इसकी चौड़ाई कम होते जा रही है। ठीक है। तो यहाँ पे 120 से 190 किलोमीटर तक की चौड़ाई है इसकी, यही बात बताया जा रहा है। देखिए, महान हिमालय के ऊपरी भाग हमेशा बर्फ से ढके रहने के कारण ही इसे हिमाद्री कहा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है और इसी श्रेणी से गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों का उद्गम होता है। अब हम इसको अपने पिछले ज्ञान के आधार पर जोड़कर पढ़ते हैं। चलिए मैं आपको एक पिक्चर पे ले जा रहा हूँ। देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ा था, ट्रांस हिमालय के बारे में। और ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हम लोगों ने काराकोरम श्रेणी, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बारे में पढ़ा था। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, इन सब श्रेणियों के बारे में हम पिछले क्लास में चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे महान हिमालय के बारे में। महान हिमालय के बारे में ट्रांस हिमालय और महान हिमालय आपस में अलग जिस लाइन के द्वारा होता है उसको कहा जाता है इंडो सांगपो सच्चर जोन, ITCZ। ठीक है, मैंने वही लाइन खींचने की कोशिश की है, इंडो सांगपो सच्चर जोन को। ठीक है, जो कि ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को अलग करता है। अब महान हिमालय पर्वत श्रेणी जो है ये पश्चिम में यहाँ पाकिस्तान से शुरू होता है और पूर्व में यहाँ म्यांमार तक जाती है। अरुणाचल प्रदेश के दिहांग नदी के पास जो है ये दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है और इसकी जो है सो कुछ भाग म्यांमार में चला जाता है और कुछ भाग जो है सो पूर्वोत्तर भारत में जो है इनकी फैल जाते हैं। अब देखिए इन पे कौन कौन से पर्वत शिखर है, कौन कौन से पर्वत चोटी है और उसका पश्चिम से पूर्व में या पूर्व से पश्चिम में किस तरह से क्रम है। ठीक है, उसको बतलाया गया है यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं नंगा पर्वत जो कि पाकिस्तान में है। ये महान हिमालय पर स्थित है, ठीक है। इसके बाद कामेत पर्वत, त्रिशूल पर्वत और नंदा देवी पर्वत, ये भी महान हिमालय पर स्थित है और ये तीनों पर्वत शिखर जो है उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। इसके अलावा अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मकालू, एवरेस्ट, ये पर्वत श्रेणियाँ जो हैं नेपाल में स्थित हैं। ये पर्वत श्रेणियाँ कहाँ स्थित हैं? नेपाल में स्थित है। और ये कौन से हिमालय पे स्थित है? महान हिमालय पे स्थित पर्वत शिखर हैं। ठीक है। इसके अलावा कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है और कंचनजंगा ही भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो कि महान हिमालय पर स्थित है सिक्किम में। और इसके अलावा नामचा वड़वा अरुणाचल प्रदेश में, ये पूरब में सबसे अंतिम में ये पर्वत चोटी है। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर पूछा जाए आपसे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो उसका जवाब क्या देंगे? महान पर्वत श्रेणी में, महान हिमालय में? नहीं, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है केटू गॉडविन ऑस्टिन।
और K2 गॉडविन ऑस्टिन के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि वो काराकोरम श्रेणी में स्थित है, काराकोरम श्रेणी में स्थित है। और काराकोरम श्रेणी किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का भाग है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी ट्रांस हिमालय में स्थित है, लेकिन भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी महान हिमालय में स्थित है, महान हिमालय में स्थित है। और वो कौन सा है? कंचनजंगा। ठीक है, तो ये पर्वत शिखर का कर्म है जो महान हिमालय पर स्थित है। और महान हिमालय पे एक पर्वत शिखर है जिसको हम लोग बोलते हैं माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट महान हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। और ना ही ये महान हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, बल्कि ये पूरे विश्व का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसको माउंट एवरेस्ट कहते हैं। और ये महान हिमालय पर स्थित है नेपाल और तिब्बत में, मुख्य रूप से ये स्थित है नेपाल और तिब्बत में है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो महान हिमालय की है वो है कंचनजंगा। और ये भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो इस तरह से फिर इसके बाद हम लोग अब अगले क्लास में पढ़ेंगे क्या? लघु हिमालय के बारे में। लेकिन उससे पहले हमें ये जान लेना होगा कि जिस तरह से ट्रांस हिमालय और महान हिमालय इनको आपस में अलग कौन कर रहा था? इंडो सांगपो सच्चाजोन। उसी तरह महान हिमालय और लघु हिमालय को आपस में अलग करता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, चलिए अब हम लोग किताब पे क्या क्या लिखा हुआ है उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मैंने चोटियों के बारे में बता दिया था, वो कर्म बता दिया था कि किस तरह से पूर्व से पश्चिम है या पश्चिम से पूर्व की तरफ है। ठीक है, यहाँ पे उन चोटियों की ऊंचाई दी गई है और उसकी अवस्थिति दी गई है कि किस देश में है या कहाँ पर है। तो सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, ऊंचाई उसकी 8848 मीटर है और ये नेपाल में स्थित है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर है और ये भारत के सिक्किम में स्थित है। तीसरी पर्वत चोटी मकालू पर्वत है जो 8481 मीटर ऊंची है और ये नेपाल में है। चौथी पर्वत जो है धौलागिरी है 8172 मीटर, यह भी नेपाल में स्थित है। धौलागिरी याद रखेंगे कि धौलागिरी पर्वत जो है ना नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में। इसी से मिलता जुलता एक पर्वत है जिसका नाम है धौलाधर। और धौलाधर पर्वत जो है ये कहाँ है? ये है आपका उत्तराखंड में है। और ये किसका भाग है? ये भाग है लघु हिमालय का। जिस तरह से यहाँ धौलागिरी हम लोग देख रहे हैं ना महान हिमालय का भाग है, उसी तरह धौलाधर पर्वत शिखर जो है लघु हिमालय का भाग है। ठीक है, दोनों में अंतर है, याद रखिए। इसके अलावा नंगा पर्वत ये पीओके में है, पाकिस्तान में 8124 मीटर ऊंचा है। अन्नपूर्णा 7817 मीटर, नेपाल में। कामेत 7756 भारत में। नामचा बरुआ 7756 भारत में स्थित है। ठीक है, आगे क्या है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में स्थित है। ट्रांस हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन है जो कि लद्दाख में स्थित है और ये काराकोरम श्रेणी, ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी में स्थित है। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, जो कि नेपाल और सिक्किम के बीच सीमा क्षेत्र में स्थित है। धौलाधर पर्वत श्रेणी हिमाचल प्रदेश में है। सॉरी, मैंने अभी उत्तराखंड कह दिया था, मिस्टेक हो गया था मुझसे, उसको सही करेंगे। धौलाधर पर्वत श्रेणी जो है हिमाचल प्रदेश में है, जबकि धौलागिरी पर्वत श्रेणी नेपाल में है। और ये जो है महान हिमालय पर स्थित है, धौलागिरी नेपाल में। और ये धौलाधर जो हिमाचल प्रदेश में है ये आपको लघु हिमालय पर स्थित है। ठीक है, इतनी सी बात याद रखेंगे। अब ये है कि महान हिमालय पर कई सारे जो है सो ग्लेशियर स्थित हैं, हिमनद स्थित हैं और उससे कई सारे नदियों का उद्गम होता है। तो कौन कौन सी ग्लेशियर हैं और उनसे किन किन नदियों का उद्गम होता है इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। जैसे यमुनोत्री ग्लेशियर है जिससे यमुना नदी निकलती है, फिर गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है, चोराबाड़ी ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी,
संतोपथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी, गोसाई धाम ग्लेशियर से कोशी नदी और जेमू ग्लेशियर से तीस्ता नदी निकलती है, जिसे सिक्किम की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो इसको 1-2 बार देखेंगे, ये याद हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लघु हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी जोड़ने का कोशिश करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।